जीतूं या हारूं, रहूंगा मंगलौर में। 100% रोड बढ़ाना चाहिए गाँव में। जीतेंगे बिल्कुल पक्का 100%। बहुत बढ़िया काम चल रहा है। इन्होंने ना रहते भी कुछ काम ऐसे करे जो अच्छे करे। काजी जी आते हैं यहाँ पर? यहाँ तो आए नहीं, चुनाव में आवे तो एक दिन वोट मांगना पर चला जा। बढ़ाना जीतेगा भाई, बढ़ाना जी जीतेंगे इस बार। जीतेंगे इस बार। क्या लग रहा है, पूरी संभावना है? पूरी संभावना जीत रहा। काजी साहब की तरफ से मतलब क्या विकास हो रहे हैं? बस हो रहा है नाम मात्र का। चार घरों उसका नहीं मैं घूमा। 4-5 घरों में ही बस। हाँ नहीं मैं। कांग्रेस को कभी भी वोट नहीं देना। अच्छा, कांग्रेस को कभी वोट नहीं देना है? अब तक दी ही नहीं। कुछ वोटों का फासला रह गया था, तो वो इस बार क्या लग रहा है? वो इस बार पूरा हो जाएगा अगर हमारे हिंदू एकता रही तो। एक अच्छा बेटा, एक अच्छा भाई, एक अच्छा साथी बनके मंगलौर में काम करूंगा। नमस्कार दर्शकों, मैं ऋषभ शर्मा और आप देख रहे हैं द न्यूज वाला नेटवर्क। और इस वक्त हम मौजूद हैं मंगलौर विधानसभा के जटखेड़ा गांव में। और आप मेरे पीछे देख सकते हैं, यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी का एक विशेष सम्मान कार्यक्रम चल रहा है, जहाँ पर जटखेड़ा की जो जनता है, गांव की जनता है, वो यहाँ के बहुत ही बड़े नेता जो कि करतार सिंह भड़ाना भारतीय जनता पार्टी के आने वाले मंगलौर विधानसभा के उम्मीदवार हो सकते हैं, जो अपनी वो ताल ठोक रहे हैं। और अभी हम यहाँ कुछ लोगों से बात करते हैं कि जटखेड़ा गांव में क्या स्थिति है बीजेपी की और करतार सिंह भड़ाना की क्या छवि है और किस तरह मंगलौर विधानसभा में आने वाले चुनाव में उनकी कितनी मजबूती रहेगी। तो यहाँ पर कुछ लोग मौजूद हैं, आइए उनसे बात करते हैं कि भारतीय जनता पार्टी और करतार सिंह भड़ाना की स्थिति यहाँ कितनी मजबूत है। नमस्कार सर, क्या नाम है आपका? कुलदीप सिंह। ये जैसे कि जटखेड़ा गांव है, यहाँ पर अभी सम्मान समारोह आयोजित होने वाला है, तो करतार सिंह भड़ाना अपने आप में एक लोकप्रिय नेता है इस क्षेत्र के, तो क्या स्थिति लग रही है आपको आने वाले आगामी चुनाव में? स्थिति बहुत बढ़िया, जीतेंगे बिल्कुल पक्का 100%। अच्छा, हाँ बहुत बढ़िया और स्थिति। बीजेपी की क्या हालत है इस समय गांव की, आप थोड़ा क्या बता सकते हैं? बढ़िया हालत है, फर्स्ट क्लास, कोई दिक्कत नहीं, बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं, नंबर 1 पोजीशन है। आप क्या कहेंगे कि करतार सिंह भड़ाना जैसे कि लगातार एक लोकप्रिय नेता रहे हैं, हरियाणा के पूर्व कैबिनेट मंत्री भी रहे हैं, अब हो सकता है आने वाले समय में मंगलौर विधानसभा से वो अपनी ताल ठोकें, तो क्या कहना चाहेंगे? पहले भी मंगलौर विधानसभा से प्रत्याशी रहे हैं जी। बहुत थोड़ा सा मार्जिन रह गया था, लगभग 422 वोटों से हार गए थे जी। तो यह है कि अब की बार जो भी समस्या है, जन समस्याओं को 2-2.5 साल का उन्हें समय मिला है पूछने, मतलब लोगों से रूबरू हो रहे हैं, उस आधार को देखते हैं तो ऐसा लग रहा है कि भाई लोगों का बहु समर्थन है। और ये जो गाँव खेड़ा जटमाज कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है, ये गाँव वालों का प्रोग्राम हो, ये किसी विशेष पार्टी विशेष का कोई कार्यक्रम नहीं, गांव वालों ने अपनी सहमति से केवल अपने आप ही कार्यक्रम लिया और उसमें करतार सिंह भड़ाना जी कुछ ही क्षणों में यहाँ आने वाले हैं। तो जैसे कि पिछली बार जो आंकड़ा रह गया था थोड़ा सा, तो इस बार कितनी स्थिति लग रही है आपको? क्या लग रहा है कि क्या मजबूती रहेगी? नहीं अच्छा। ये होगा, मोदी होगा भाई। अच्छा, मोदी जी का सख्त चलेगा। अच्छा, वाह। बाबूजी, आप क्या कहेंगे कि सब यही बात है जी, सब ठीक रहेगा, अच्छा बढ़िया रहेगा। तो मतलब लोकप्रिय नेता तो हैं वो, ये बात आप मानते हैं ना? यहाँ के क्षेत्र के? हाँ बिल्कुल लोकप्रिय नेता है। काम वगैरह बढ़िया, कैसी स्थिति रहती है? बहुत बढ़िया काम चल रहा है, बहुत ही अच्छा। अच्छा, आप क्या कहेंगे कि जैसे कि लगातार और भी पार्टी के जो लोग हैं वो यहाँ पर अपनी ताल ठोक रहे हैं, मंदसौर विधानसभा को लेकर अपने अपने टिकट की दावेदारी कर रहे हैं, लेकिन जो आपके यहाँ पर अभी देखा जाए करतार सिंह भड़ाना जी जिस तरह से यहाँ पर सम्मान समारोह आयोजित हो रहा है, तो क्या लग रहा है आखिर आपने उन्हीं का ही सम्मान समारोह क्यों आयोजित किया गाँव वालों ने, जबकि कोई ऐसा तो है नहीं कि पार्टी विशेष कार्यक्रम का सम्मान समारोह, तो गाँव वालों ने सिर्फ उन्हीं को ही क्यों चुना, उन्हीं का सम्मान करने का क्यों ठाना है? गांव वाले ये चाह रहे हैं कि अब की बार इन्हें यहाँ से जिताया जाए। अच्छा, पहली बात तो। दूसरी बात ये हो कि इनके जो कार्यकाल देखा है वो इनका अच्छा देखा है, इन्होंने ना रहते भी कुछ काम ऐसे करे जो अच्छे करे। कुछ एक आध काम बता सकते हैं थोड़े से आपको अगर याद हो? जैसे एक इन्होंने कहीं आना जाना भी रखा है, इसके साथ साथ अच्छा पहले क्या था, जो यहाँ से इलेक्शन लड़े वो कभी आएगा ही नहीं। जैसे कि यहाँ के जो अभी वर्तमान विधायक है वो कितना आते जाते हैं इस गांव में? बहुत कम आते जाते हैं। बहुत कम आते जाते हैं। हाँ, काम की क्या स्थिति है, जैसे कि क्या कुछ योजनाएं वगैरह यहाँ आ रही है? नहीं, योजना छोटी मोटी योजना आती रहे वो देते रहे। अच्छा, वो देते हैं। हाँ, लेकिन दुर्भाग्य यहाँ का सबसे बड़ा एक और है जी कि अगर सरकार किसी की है तो यहाँ से विपक्ष का ही बनता हमेशा। अच्छा,
यहाँ का दुर्भाग्य है ये कि विधायक यहाँ का विपक्ष का बनता है हमेशा। आज तक ऐसा नहीं हुआ कि जिसकी सरकार हो उसी का विधायक यहाँ बन जाए। ये सब मेन कारण है यहाँ का। जैसे कि आप देख रहे हैं कि इस गांव में जटखेड़ा यहाँ के निवासी हैं, तो आपने आखिर करतार सिंह जी का ही क्यों सम्मान समारोह रखा? और भी नेता हैं और भी प्रत्याशी हैं अलग अलग पार्टियों के। ये बहुत अच्छे काम कर रहे हैं, इस क्षेत्र का विकास भी होगा इनके आने से। काजी जी ने आज तक यहाँ कोई विकास नहीं करा। काजी जी आते हैं यहाँ पर? यहाँ तो आए नहीं, चुनाव में आया वो तो एक दिन वोट मांगना पर चला जा। अच्छा, उसके अलावा नहीं आते? वो नहीं आता यहाँ से। हमने यहाँ कबड्डी का खेल कराया, हमने उनको बुलाया, उनके पास टाइम है उलेड़े तक और सकौती तक बिहार में कन्यादान देने का, लेकिन गाँव खेड़ा जट के अंदर खेल हो रहा है, उस माने का टाइम नहीं है उनके पास। मतलब कि समय आप कह रहे हैं कि बिल्कुल आते ही नहीं है? नहीं आते हैं। और चुनाव के समय आ जाते हैं? चुनाव के समय वो आवा झोली फैलावे, वोट मत दे दो मुझे। 15 साल हो गए मैं देखते हो। और इस बार तो हमारी ताकत और बढ़ गई। सरबत करीम के जो लड़के हैं मोंटी भाई वही हमारे पास आ गए, लोकदल से, लोकदल और बीजेपी का गठबंधन है। अब की बार तो बहुत अच्छी ऑटो से जीत रहे यहाँ से बुढ़ाना। तो करतार सिंह की कितनी स्थिति मजबूत है यहाँ? हमारे गांव में 100 में से 99% वोट बुढ़ाना जी की है गाँव में। मतलब इस बार जो पिछली बार वोटों का अंतर रह गया था वो पूरा हो जाएगा? ऊपर जाएगा बहुत अब की बार तो ऊपर जाएगा, क्योंकि मोंटी भाई हमारे साथ आगे कुछ वोट हम आमदन की मिलेगी। इस बार हम जीत रहे हैं यहाँ से। मोंटी भाई का कितना यहाँ पे सक्रियता रहती है? मोंटी भाई गाँव में आते रहते हैं। उनके जो पिताजी थे बहुत अच्छे थे, बहुत काम करते थे, लेकिन जो काजी जी है इनको बुलाओ, हमारे पास आते नहीं। हमने कबड्डी का खेल गिराया, उनके पास निमंत्रण देने के लिए गए तो सकौती गांव में आए और वहाँ पे उन्होंने कन्यादान कर कर वापिस चले गए, हमारे यहाँ नहीं आए। बटाना जी हमारे यहाँ आए, जब भी हमने बुलाए जब भी आए। बिल्कुल। तो कहीं ना कहीं ये देखा जाए कि किस तरह की हालत रहती है गांव में, और काजी जो जी है यहाँ के विधायक हैं वो बिल्कुल भी समय नहीं दे पाते, यहाँ के लोग ये बता रहे हैं। और बाबूजी आप क्या कहना चाहेंगे कि जो करतार सिंह भड़ाना जी हैं वो कितने यहाँ पर आते हैं और अपना समय देते हैं यहाँ की जनता के लिए? ठीक ही रहेगा, ठीक ही रहेगा। अच्छा, विधायक साहब आते हैं? जैसे कि भड़ाना जीतेगा भाई, भड़ाना जी जीतेंगे इस बार? जीतेंगे इस बार। क्या लग रहा है? पूरी संभावना है? पूरी संभावना जीत रहा है। और जो वर्तमान के विधायक है वो ये कहते हैं कि इस बार वो जीतेंगे, जो जनता उनके साथ है। काजी जी कहते हैं। नहीं जनता नहीं है उनके साथ में। जनता नहीं है इस बार तो भड़ाना जीत रहा भारी वोटों से। भारी वोटों से 5,000। इस बार करतार सिंह भड़ाना जी अपनी उम्मीदवारी कर रहे हैं बीजेपी से, मंदसौर विधानसभा से। क्या लगता है आपको कि आपके गांव की तरफ से क्या स्थिति रहेगी? वो हमारा बड़ी तरफ से लगो अच्छा जी, हमारा बड़ी तरफ से अच्छा लगो जी। आप लगा दी पूरी ताकत? अरे आपने पूरी तरफ से लगा दी अपनी? हाँ जी, माही तो पूरी तरफ हो। तो आपके वर्तमान विधायक है मंगलौर के, वो आते हैं काजी साहब? हाँ तो जाओ जी, काम वाम करवा रहे हैं? हाँ काम जी, वगैरह करवाते हैं? हाँ जी आए अच्छा, काम करने मुझे पता जी। मैं तो उस घर में जहाँ वो आप लिखा देते मैं तो इकला उस घर में रहूँ और उस घर से बाहर निकलता नहीं, और मुझे गाँव का। अच्छा। आपके जो गांव के लोग हैं उन्होंने करतार जी का ही सम्मान करने का क्यों सोचा और किसी नेता का क्यों नहीं सोचा? भाई जो आदमी ठीक हो उसी का सोचो। अच्छा, हाँ तो मतलब और कोई नेता ठीक नहीं है आपके हिसाब से, आपके गांव के हिसाब से? ऐसा नहीं भाई, इस पार्टी का तो कोई और ठीक जैसी नहीं रहा। बीजेपी का? हाँ। अच्छा, आपके जो वर्तमान विधायक हैं मंगलौर के काजी साहब, तो वो गांव में आते हैं, समय देते हैं अपना? नहीं, जब जरूरत पड़ो आओ गाँव में। अच्छा, जब जरूरत पड़ती तब आते हैं? हाँ। काम वगैरह हो रहे हैं उनकी तरफ से? नहीं, काम तो उनकी तरफ से ढेर हो रहा। ढेर हो रहे हैं काम? हाँ। अच्छा, और ये करतार साहब जो हैं अगर आने वाले समय में चुनाव लड़ते हैं बीजेपी से इस मंगलौर विधानसभा से, तो क्या लग रहा है, क्या संभावना आपके यहाँ से? भाई जीतना चाहिए। जीतना चाहिए? हाँ, हमारे गाँव में तो पहले भी ऐसे मिली थी 1450 करीब वोट। हाँ, मतलब इस बार जितवाएंगे आप कहीं ना कहीं, ऐसा कहना चाह रहे हैं? भाई हमारा काम तो वोट ही गिरने का। अच्छा, वो तो किस्मत की बात है, क्षेत्र वाले क्या करो, है कि नहीं? बिल्कुल। हाँ, हमारा काम वोट गिरने का, वोट गिरे। नेता के साथ आप करतार जी को मतलब अच्छा नेता मानते हैं? अच्छा नेता मानने जब इतनी वोट मिली। अच्छा, तभी इतनी वोट मिली है। हाँ। तो ये बताइए सर कि और भी लोकप्रिय नेता हैं
और भी क्षेत्र के नेता हैं और भी पार्टियों के नेता हैं, तो लेकिन करतार जी का ही सम्मान समारोह क्यों हो रहा है? और कोई यहाँ आता तो नहीं। अच्छा, और कोई आता नहीं है? और कोई नहीं आता है, तो एक साल में वो तो और का भी सम्मान हो। अच्छा, और का भी और आया तो नहीं, आया नहीं, आज तो और कोई आता ही नहीं। इसका हो रहा है, जब दूसरा हो तो दूसरे का भी सम्मान हो। तो यहाँ के सबका हो। तो जी यहाँ पे वर्तमान विधायक काजी साहब है मंगलौर से, तो वो आते नहीं है मतलब? आ जाओ कभी कभी, वैसे समारोह नहीं करता वो। अच्छा, वो मीटिंग से काम हो, घर घर कर जा बस। चले जाते हैं। 4 घर उसका नहीं मैं घूमो। 4-5 घरों में ही बस। हाँ नहीं मैं घूमो। तो यहाँ पे जो आगे विकास की स्थिति है काजी साहब की तरफ से, मतलब क्या विकास हो रहे हैं? बस हो रहा है नाम मात्र का बहुत थोड़ा विकास। तो भाजपा ने भी नहीं करा कभी है इस गाँव में। इन नेताओं का ही विकास हो, जोड़ से लियो फिर है ना। करतार सिंह जी को किस तरह का नेता मानते हैं आप? करतार सिंह भाई अभी वैसे तो ज्यादा मिलनसार है, आपका काम जीत का काम करेगा पता चलेगा। पिछली बार कुछ वोटों से रह गए थे करतार जी, तो इस बार क्या लग रहा है आपके गांव से? 350 वोट तो रह गया था। हाँ, इस बार क्या लग रहा है आपके गांव की तरफ से? भाई जगह अपनी रहा तो यहाँ आपका माहौल को ढीला रहेगा। ढीला है माहौल। तो किस आपके गांव से आपके हिसाब से क्या स्थिति, किस पार्टी की स्थिति लग रही है आपको? कौन जी? तो हमारे यहाँ अभी नहीं, अभी कोई स्थिति नहीं है। अगर इसकी तरफ से भी ढीला रहेगा इलाके में भी। अच्छा, ऐसी आशा लग रही है। तो किस नेता को, आप किस नेता को मानते हैं कि अगर कोई, अगर आप पार्टी को माने किसको हम चुनना चाहेंगे आने वाले चुनाव में? नहीं अब भाई यार यही लड़ने वाले तो यही हो। अरे काजी लड़ो या हाजी लड़ो या ये लड़ो, विकास चाहिए मतलब आपको? तो विकास चाहिए हमें तो। हमें नेता कोई नहीं, नेता काजी बन जाओ को काम करो। हमें तो काम चाहिए, काम कोई करता नहीं। पर काम करना चाहिए, यही तो हो। किसान क्यों कोई भी हो, कोई काम बताओ, कोई भाजपा वाले ने कोई काम कर रखा तो हम गिनवाओ। ये बैठे नेता पूछो वो बढ़ाना होगा, बता दियो क्या काम करा। अपना काम बताओ, अपना निजी काम। आप किस तरह कहेंगे कि भाजपा की क्या हालत है आपके गाँव में? ठीक है, ठीक है, ठीक है भाई। मैं तुम्हें सच्चाई बता रहा, बताइए। कांग्रेस को कभी भी वोट नहीं देना। अच्छा, कांग्रेस को कभी वोट नहीं देना है? अब तक दी ही नहीं। लोकदल को दिया, फिर लोकदल चलेगा, भाजपा को वोट दे रहे हैं। मतलब भाजपा को दे रहे हैं बिल्कुल 100 की 100%। करतार सिंह भड़ाना जी जो है वो किस तरह के आपको नेता लगते हैं? भाई देखो मिले तो हमारे भाई, मैं तुम्हें सच्चाई बता रहा यार, मेरे समझ में नहीं आ रहा गांव के आदमियों का। गांव यहाँ मुसलमान ही विधायक बनेगा, क्यों बनेगा? हिंदू चौथे गांड में बढ़ रहे मुसलमानों के। मैं तुम्हें सच्चाई बता रहा, सच्चाई हो। मेरे गांव में से ढेर जाने कांग्रेस को, गुज्जर भी भाग गए, जाट भी भाग गए, उसकी गांड में बढ़ा गाजी के। मतलब आप ये चाहते हैं कि इस विधानसभा का विधायक सिर्फ मुसलमान ही क्यों बनेगा, हिंदू क्यों नहीं? अरे हिंदू कट रे। हाँ। मैं सच्चाई बता रहा। अरे ये तो सच्चाई है। अर्थ का एक चीज है, मुगल थे आपस के टूट में मुगले रहे, फिर अंग्रेज रहे, अब वही स्थिति हो रही, अब भी वही स्थिति हो रही भाई जी। तो आपके जो वर्तमान विधायक हैं वो गांव में आते हैं काम वगैरह? कभी नहीं आए, जब से बने कभी नहीं आए। अभी नहीं आए? नहीं कभी काम वगैरह भी कुछ नहीं कर रहे? नहीं, काम तो कुछ होगा पर ऐसा खास नहीं हुआ, कुछ ज़्यादा खास नहीं है। कोई काम नहीं हुआ। तो बीजेपी वाले क्या सक्रिय रहते हैं यहाँ पे? नहीं, सक्रिय तो रहते हैं ना, जब विधायक ही नहीं बना, मौका ही नहीं दिया कभी जनता ने यहाँ के। अच्छा, बीजेपी को मौका ही नहीं दिया अब तक। अभी तक मौका ही नहीं दिया? नहीं, जब मौका नहीं दिया तो काम कदा कर रहे हैं। तो मैं एक चीज बताऊं, चैंपियन का पापा था नरेंद्र, वो तो मर गया। परवन चैंपियन हाँ, उन्होंने काम किया, उसके बाद काम। वो विधायक बना था हमारे गाँव में से, लंडोरा व लक्सर सीट थी जब। तो एक काम उन्होंने किया। मैं तो बताऊं, जब वो हुआ ना, यहाँ कांग्रेस का हुकम सिंह का, सरोली का, कांग्रेस का अर्जाट ही था। आप ये बताइए मुझे कि जैसे कि
करतार सिंह भड़ाना हो सकता है आने वाले समय में जो चुनाव आ रहे हैं मंगलौर, उससे विधानसभा से अपने टिकट मांगे, तो अगर मान लीजिए आप, क्या लगता है कि आपके गांव से लोग मौका देंगे उनको? नहीं, हमारे इस बार भी सबसे ज्यादा वोट मिले थे करतार सिंह भड़ाना को। 1500 वोट मिले थे, 32 से मतलब 1500 कुछ वोट मिले थे। कुछ वोटों का फासला रह गया था, तो वो इस बार क्या लग रहा है? वो इस बार पूरा हो जाएगा अगर हमारा हिंदू एकता रही तो। हिंदू एकता रही तो हिंदू एकता का बड़ा फैक्टर है, मतलब उनको जितवाने में। नहीं, फैक्ट्री होता ना हिंदू के, तो फैक्टर है ही, ज्यादा वोट हिंदू के ना। अच्छा, हम 3 जगह फट जाते हैं, वो एक जगह रहते हैं मुसलमान, जो जीतता है ना। अब इस बार भी बारेडी में झगड़ा होने की वजह से चुनाव हार गया। अजी कारण क्या है, हम बता रहे सच्चाई हारने का कारण क्या था। तब मुझे बताओ, 3400 वोट थी, क्या सभी 2000 कुछ वोट पड़ी थी हमारे यहाँ टोटल वोट। अब तुम नहीं, उसका कारण क्या था? घर में से एक आदमी गया और औरत गई नहीं, मालिक चले गए। हमारा वोट परसेंटेज कम है, मतलब मुसलमानों के मुकाबले कम रहता है। अच्छा, इस गांव से? इस गांव से तो वहाँ भी वोट था, टोटल पूरी विधानसभा से। हमारे हिंदू संपन्न जो सामान्य वोटर है तो बाहर निकल ही नहीं पाते। इस बार काम की बात कहूँ ना, गाँव में सबसे ज्यादा काम क्या है यहाँ बसपा विधायक ने। सबसे बसपा विधायक ने काम किया। हरिदास जी ने किया था। उसके बाद जो काजी जी काम कर रहे हैं ना यहाँ, वे बसपा विधायक की इस पर कर रहे हैं, उस पे उसी रोड पर उस पर इंटरलॉकिंग लगा रहे हैं उसी रोड पर। केवल पहला काम है बसपा का, उसके बाद फिर इंटरलॉकिंग ये लगा रही है। अलग सा कोई नया काम नहीं हुआ। बिल्कुल, क्यों, हम घोषणा मंत्री तो है नहीं कोई। घोषणा तो हमने जब इलेक्शन लड़ने आए थे और हमें पार्टी ने यहाँ से टिकट दिया, और उसी टाइम हमने बोला था, वो सब भाई मेरे बुद्धिजीवी हो तुम सब, मुझे बार बार बताना पड़ता है, पर मैंने वो, क्योंकि एक बार जो बोलता हूँ उसमें कटौती नहीं करता हूँ, तो मैंने यही कहा था कि भाई जीतूं या हारूं, रहूंगा मंगलौर में, और एक अच्छा बेटा, एक अच्छा भाई, एक अच्छा साथी बनके मंगलौर में काम करूंगा। तो उसमें जो है हमने निर्णय लिया था कि भाई जो छोटे गांव हैं उनमें 5 लाख, जो उससे बड़े उनमें 10 लाख, जो और बड़े उनमें 15 लाख रुपए लगाने का प्रॉमिस किया था। और वो हम सबको बुला के वो सबको बता चुके हैं। आज तो मेरे गांव वालों ने, मैंने रिक्वेस्ट की थी कि मैं दर्शन करने आ जाऊं अपने गांव वासियों का, तो उन्होंने कहा जी आप आइए। मैं उनके दर्शन करने आया था, अपनों को मिलने आया था, यही प्रोग्राम। दर्शकों, आपने जैसे कि देखा कि इस विधानसभा की जो जटखेड़ा गांव है, हमने यहाँ लोगों से बातचीत करी और समझा कि आखिर क्या स्थिति है यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की। यहाँ के जो नेता हैं लोकप्रिय करतार सिंह भड़ाना की, तो हमें समझ आया कि यहाँ पर मुस्लिम हिंदू वोट फैक्टर का भी कहीं ना कहीं एक समीकरण देखने को मिलता है। और कई बार लोग ये अपनी बात में कह रहे हैं कि यहाँ पे हमेशा हर बार का जो विधायक है वो मुस्लिम ही क्यों रहे, क्या बीजेपी की तरफ से हिंदू विधायक नहीं बन सकता, इस तरह की सारी बातें हमारे सामने आई। बहरहाल हमने इस गांव में ये भी देखा कि करतार सिंह भड़ाना की लोकप्रियता बहुत अधिक है और यहाँ पर उनका वोट शेयर और वोट बैंक कहीं ना कहीं बहुत मजबूत है। आने वाले चुनाव 2027 में स्थिति और स्पष्ट हो जाएगी कि करतार सिंह भड़ाना अपनी ताल यहाँ से ठोकेंगे, और ठोकेंगे तो क्या जीतेंगे। इन सभी सवालों पर हम अपनी ग्राउंड रिपोर्टिंग करते रहेंगे, और हमारे साथ इस तरह की और भी ग्राउंड रिपोर्टिंग्स देखने के लिए देखते रहिए द न्यूज़ ज्वाला नेटवर्क।